गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी प्रोज नेताजी का चश्मा का पेज नंबर 61 to 63। स्टूडेंट्स, इस पेज को पढ़ने से पहले इस पेज में जो कठिन शब्द आए हैं उनको देखते हैं और आप भी इन शब्दों को मेरे साथ बोल करके अभ्यास कीजिए। खुश मिजाज, ओरिजिनल, नतमस्तक, देशभक्ति, प्रफुल्लता, हृदय स्थली, प्रतिष्ठापित, अटेंशन। आइए देखते हैं पेज नंबर 61। स्टूडेंट्स, इससे पहले की पेज 60 में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक नगरपालिका है और नगरपालिका विकास के लिए कई काम करती थी और उसी प्रक्रिया में नगरपालिका के प्रशासनिक अधिकारी नगर के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का फैसला लेता है। समय अभाव के कारण यह काम वहाँ के स्थानीय हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को दिया जाता है मूर्ति बनाने का काम, और वो 1 महीने में मूर्ति बनाकर दे भी देते हैं। मूर्ति बहुत सुंदर सुकुमार थी। उनको देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो के नारे याद आने लगते थे। मूर्ति में बस एक ही चीज़ की कमी थी कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन ओरिजिनल था। शायद मास्टर बनाना भूल गया होगा या जो भी कारण रहा हो। इसके आगे हम लोग पेज नंबर 61 देखते हैं, पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट, पेज नंबर 61। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया कि उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा
उसकी तोंद थिरकी। पीछे मुड़कर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मा वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मा के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पान नीचे थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे के अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह अपनी जीप की तरफ चले और फिर रुके। पीछे मुड़े और पान वाले से जाकर पूछा, क्या चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। वह पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वह देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा सा मरियल लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकल रहा है और वह एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा है। तो इस बेचारे की अपनी दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे,
इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाला साहब बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी अधिक था। स्टूडेंट्स, आपने देखा पेज नंबर 61 और 62 पैरे में। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम लोग आगे का पेज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें लेखक ने बताया है कि हवलदार साहब जब भी चौराहे से जाते, रुकते, पान खाते और देखते कि मूर्ति पर हर बार चश्मा बदल जाता है, कभी चौड़े फ्रेम का, कभी गोल तार का, कभी कुछ। वह पान वाले से पूछ लेते हैं कि भाई ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर बार बार चश्मा कैसे बदल जाता है? पान वाला बताता है, कैप्टन कर देता है, कैप्टन बदलता है। फिर उनके मन में विचार आया कि इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला बताता है कि मास्टर बनाना भूल गया। मूर्ति के नीचे देखते हैं, लिखा है मास्टर मोतीलाल। वो समझ जाते हैं कि मास्टर मोतीलाल ने चश्मा बनाने का प्रयास किया होगा, लेकिन चश्मे को और बारीक करने के चक्कर में वह चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर के चश्मे को पारदर्शी कैसे बनाया जाए, या हो सकता है कि उन्होंने पत्थर का चश्मा बनाया हो और वो निकल गया हो। फिर हवलदार साहब पान वाले से पूछते हैं कि क्या ये कैप्टन आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है? पान वाला बताता है कि साहब वो लंगड़ा है, वो पागल है, पागल, वो क्या जाएगा फौज में? देखिए सामने से आ रहा है, उसकी फ़ोटो वोटो छपवा दीजिए। हवलदार साहब देखते हैं एक लंगड़ा मरियल व्यक्ति हाथ में स्टैंड पर कुछ चश्मा लगाए हुए, एक दूसरे हाथ में संदूकची लिए आ रहा है। वह किसी बंद दुकान के शटर के सहारे अपने स्टैंड को टिकाता है। हवलदार साहब समझ जाते हैं कि यह लंगड़ा है, इसकी अपनी कोई दुकान भी नहीं है, फेरी लगाकर चश्मा बेचता है। पान वाले की इस व्यंग भरी बात हवलदार साहब को बहुत दुखी कर देती है। उसकी देशभक्ति का मजाक बनाया जाना हवलदार साहब के मन को बहुत व्यथित करती है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग कॉपी में करेंगे। पान वाले द्वारा कैप्टन को लंगड़ा अथवा पागल कहने पर हवलदार साहब को बुरा क्यों लगा? पान वाले द्वारा कैप्टन को लंगड़ा अथवा पागल कहने पर हवलदार साहब को बुरा क्यों लगा? तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।